नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। आज सुबह की टाइम है दोस्तों। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की टाइम से। तो सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ पर बेडशीट ठीक करने के लिए। सभी उठ गए थे तो हम सोचे चलो यही काम कर लेते हैं, उसके बाद आगे की काम करेंगे। तो सारे बेड वगैरह सही कर देंगे, घर वूर को झाड़ू लगा देंगे, एक ही बार अपना काम निपट जाएगा। उसके बाद और काम करते रहेंगे। तो यहाँ झाड़ू उड़ू भी लगा देंगे, अंदर बाहर सब जगह। अभी सुबह का टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं और अभी चाय पानी नहीं हुआ था। जब यहाँ की काम हो जाती है तब दूध आता है, तो फिर बाद में हम चाय बनाते हैं। तो चूल्हा उल्हा को हम अच्छे से हटा करके झाड़ू लगा देंगे। जब दुकान खुला होता है तो जैसे तैसे रहता है, और उसके बाद झाड़ू उड़ू लगाते हैं तो थोड़ा अच्छे से लगाना पड़ता है, नहीं तो कचरा इधर उधर पड़ा रहता है। इसलिए सब जगह झाड़ू उड़ू लगा देंगे अच्छी तरह से, सामान को उठा उठा करके, और उसके बाद सारे कचरा उठा के फेंक देंगे। तो सारे कचरा हम बाहर निकाल लिए हैं दोस्तों। देखिए कैसे बाहर दिख रहा होगा आप लोगों को, इतना ज़्यादा कचरा। और आधा कचरा होता है वो बाल्टी पर ही रहता है, उसके बाद कभी हम फेंक देते हैं जमा करके। तो चलिए बोरा उरा भी झाड़ देंगे और उसके बाद हम झाड़ू लगा देंगे। तो सारे बोरा भी हम उठा के एक जगह रख देते हैं, फिर उसको हम अच्छे से झाड़ करके बोरा को पटक पटक के झाड़ते हैं, फिर बिछा देते हैं। तो इस तरह से रोज़ दिन का काम होता है हमारा। जब होटल खुलता है उससे पहले एक बार झाड़ू उड़ू होती है। इनके पापा लगाते हैं पूरे घर की झाड़ू उड़ू। और यहाँ पर देखिए बच्चे खेल रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है तो ये लोग खेल पर लगे हैं। और यहाँ पर बर्तन धुला रहा है। और देखिए कुछ देरी के बाद अभी हम सब्जी कट करने के लिए बैठेंगे। तो यहाँ पर हम सूप में निकाले हैं सौदा। जब हम बाज़ार गए थे तो सारे सब्जियां लेके आए थे, तो वही सब यहीं पर पड़ा है। आधा तो हम रख दिए थे, टमाटर सबको थैले पर रखते हैं तो थैला में रख दिए थे, और भी कुछ कुछ था तो फ्रीज में रखे हैं। और ये साग उग था तो हम इसको निकाल लिए हैं काटने के लिए। और सेम वगैरह लाए थे, ये सब सूप पर ही था। तो कल गए थे बाज़ार तो 10 रुपया में मिल रहा था ये गोभी की साग, तो हम ले आए हैं उठा के। और इनके पापा गंधारी की साग, तो दोनों को मिला करके हम पकाएंगे। तो इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर ये लोग बैठे हैं और आज स्कूल नहीं है तो फिर घर पर ही रहेंगे। तो बाल कंघी कर रही है रोहिणी, और उनकी भाभी बाल कंघी कर दे रही है। आज स्कूल नहीं है, ये लोग भी बहुत ज़्यादा खेलेंगे। आज घर पर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अंटा खेलते हैं, और आजकल बस अंटा ही खेलते हैं ये लोग। और पहले तो और भी ज़्यादा खेल रहे थे, लेकिन अभी अंटा की खेल चल रही है। तो यहाँ पर बात भी कर रहे थे हम, और उसके बाद काम भी कर रहे थे। बोल रहे थे कि साग बहुत अच्छा लगता है, तो साग की सब्ज़ी हमें भी देना, ऐसे बोल रहे थे। ये हमारी बहू है, संतोष की वाइफ। तो उनसे बातें भी हो रही थी और साथ में हमारा काम भी। और इनके पापा कहीं जा रहे थे तो बोल रहे थे कि ठीक है हम जा रहे हैं, तुम चना उना को जल्दी चढ़ाना, आलू जल्दी बॉईल करना, जल्दी से काम निपटाना, ऐसे बोल रहे थे। हम बोले ठीक है जाइए, पहले तो खाना वाना बना लेंगे फिर अपना काम देखेंगे होटल की, ऐसे। तो फिर देखिए यहाँ पर छोटे छोटे ये साग पड़े हैं, सबको हम चुन चुन के इसको काटेंगे। और टोटी भी लेके आए हैं, लेकिन देखिए कब पकाते हैं। अब हमारे घर पर ना कोई खाता है कोई नहीं खाता है, मतलब इनके पापा है ना, ये टोटी की सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं। तो उनके लिए जिस दिन टोटी रहता है उस दिन अलग सब्ज़ी बनाना पड़ता है। तो अब कब पकाते हैं देखिए, अब उसको कितना दिन रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी साग बनेगी आज। और ये सेम भी लेकर आए हैं, वो भी सूख रहा है, तो उसको भी हर सब्ज़ी में मिला के पका के ख़त्म करेंगे, तब जाके ख़त्म होगा। तो सारे सब्जियां हम कट कर लेंगे, साथ में आलू भी यहाँ डालेंगे। फिर हम आप लोगों से मिलेंगे किचन में आप लोग से मिलेंगे, वहीं पर छौंकेंगे सब्जी। और ये साग को अच्छे से काट के धो लेंगे। ऐसे साग को धो करके ही बेचते हैं हमारे यहाँ, और उसके बाद कट करके फिर से धोते हैं। कोई कोई काट के भी धोते हैं और कोई बिना काटे हुए धोते हैं, लेकिन ऐसे तो बिना काटे हुए धो के काटना चाहिए, लेकिन हमारे घर पर काट के फिर धोते हैं।
और यहाँ पर देखिए एक सूप दिख रहा होगा, लेकिन जब हम भूंजते हैं तो कम हो जाता है। तो आ गए हैं किचन में दोस्तों। यहाँ पर खाना बनी थी, खाना की जो पानी वानी गिर जाता है वो पड़ा था, थोड़ा बहुत पोंछ दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम तेल गरम हो गया था, मिर्चा डाल दिए थे, मिर्चा भी अच्छे से पक गए हैं, मतलब अच्छे से जल गए। फिर हम डाल दिए हैं प्याज। प्याज थोड़ा ज़्यादा डाले हैं, साग की सब्ज़ी में लहसुन और प्याज ज़्यादा डालो तो स्वादिष्ट लगती है, अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें भूंजने के बाद हम डाल देते हैं ये साग की सब्जियाँ। तो अच्छे से मिला देंगे इसको। अभी तो चलाने के लिए बन रहा है, थोड़ा सा डाले थे तो सबको डालेंगे तो चलाने के लिए नहीं बनेगा। तो कुछ देर तक इसको हम ढक देंगे, टमाटर वमाटर डाल करके, फिर कम हो जाएगा तो फिर हम अच्छे से चलाएंगे। इस तरह से हल्का फुल्का चला के ढक देते हैं। फिर देखिए कुछ देर में हमारा सब्ज़ी बन के तैयार है। टमाटर वमाटर सब अच्छे से मैश कर दिए हैं। अब इसमें नमक वमक सब डाला गया था, तो फिर ये अच्छे से भूंजा गया है। अब इसको हम धीमे धीमे से कुछ देर तक भूंजेंगे, फिर बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर खाने के लिए अपना अपना परोसेंगे। तो फिर देखिए हमारा सब्ज़ी बन के तैयार है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम आ गए थे कपड़े भिगोने के लिए। तो थोड़ा सा हम कपड़े निकाले हैं धोने के लिए, क्योंकि बारिश की कोई गारंटी नहीं रहती है। बोल रहे हैं कि कल परसों से बारिश है, तो पता नहीं अब बारिश है कि नहीं, वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन मोबाइल पर दिखाया है, शायद हम भी नहीं देखे हैं। देखते हैं हम भी, लेकिन अभी नहीं देखे हैं। तो यहाँ पर हम पानी ले लिए हैं बाल्टी में और सर्फ थोड़ा सा डालेंगे और उसके बाद इसमें भर देंगे कपड़े। और कपड़े हम निकाल लिए हैं जितना धोना है। और बच्चों की अभी ड्रेस व्रेस नहीं धुलाया है, 1-2 दिन छुट्टी है अभी, तो फिर हम धो देंगे। तो कुछ धो देंगे, कुछ बाकी रहेगा। सारे धीरे धीरे करके हम धोते जाएंगे। अभी स्कूल नहीं खुलेगा तो फिर उतना ज़्यादा नहीं है हड़बड़ी। तो यहाँ पर हम लोग गए हुए थे कहीं कहीं मेहमान वहमान, तो वो कपड़े भी पड़े हैं। मेला गए थे, वो कपड़े पड़े हैं, तो सारे कपड़े हम निकाल लिए हैं। और ऐसे कपड़ा तो ज़िंदगी में कभी ख़त्म ही नहीं होता है धोने के लिए, तो धोते रहो, ख़त्म होता ही नहीं, हर दिन धोना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे कपड़े ढेरी थी, कुछ कपड़े हम निकाल लिए हैं, कुछ अभी भी बाकी हैं, तो फिर वो धीरे धीरे हम धो लेंगे। तो उसके बाद देखिए ये चुना जो हम एक बर्तन में किए थे लिपने के लिए, तो वो पड़ा था, तो आज हम इसको साफ़ करेंगे। और यहाँ पर हम कुछ लेने गए थे इसको खोखरने के लिए, क्योंकि ये निकल नहीं रहा था, सूख गया, अच्छी तरह से चिपक गया इसमें, तो फिर निकल नहीं रहा था। तो हम सोचे चलो कोई चाकू या तो चम्मच वम्मच ले लेते हैं। तो एक चाकू लाए थे, वो खुला नहीं, तो फिर हम सोचे उसको रख देते हैं, एक चम्मच ले लेते हैं। तो चम्मच से हम इस तरह से खोखर के धो रहे थे। जितना हो सकता है उतना हम खोखर के धो लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे से ये धुलाएगा अपने, तो फिर छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें हो गया था, हम गलती किए कि इसमें हम चूना कर दिए, हमको नहीं करना था। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएगा धीरे धीरे साफ़। और कुर्सी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम साफ़ किए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा चिपक गया था उसमें, लेकिन खैर वो फाइबर का है। तो फिर जब सूखा तो उसको जहाँ तहाँ हम उसको खोखरने लगे, तो वो मतलब निकला था अच्छी तरह से। लेकिन ये डेगची है ना, बड़ी मुश्किल है इसको मांजना। तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी ये छूट जाएगा, धीरे धीरे मांजते रहेंगे हर दिन तो साफ़ हो जाएगा।